हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम आज राज्य के प्रथम पुरुष पढ़ने जा रहे हैं। हमने कल प्रथम महिलाएं पढ़ी थी और आज प्रथम पुरुष पढ़ेंगे। उससे पहले भी मैंने बहुत सारी स्टैटिक जीके से रिलेटेड बहुत क्लासेस करा दी हैं। आप जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। अ, हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद पीस चैनल बाय सुमन जैन। तो जाके आप देख लीजिए बाकी की क्लासेस। और ये क्लास तो हम पढ़ने अभी जा ही रहे हैं। चलिए पहले क्लास देख लेते हैं, उसके बाद आप जाके विजिट करके दूसरी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। राज्य के प्रथम पुरुष हम पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने राज्य में अलग अलग फील्ड में सबसे पहले स्थान पाया है, सबसे पहले अवार्ड जीते हैं। उस चीज के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी कौन था, यानी अर्जुन अवार्ड किसने जीता था। देखो, कल महिलाओं में हमने पढ़ा था, जो जुत्सी थी, गीता जुत्सी, उसने अर्जुन अवार्ड भी जीता था, भीम अवार्ड भी जीता था और पद्म अवार्ड भी जीता था। उसने तीन तीन अवार्ड जीते थे गीता जुत्सी ने। ठीक है, आप लोगों को याद है या भूल गए। अच्छा, चलिए, आप लोगों को याद जरूर होगा। तो आज हम उसी तरह से ये जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रथम पुरुष की, इसमें भी अर्जुन अवार्ड जीता है पुरुषों में। किसने, वो कौन सा पुरुष है, क्या नाम है उसका। वो है उदय चंद, जिसका उदय होता है, सूरज उदय होता है और उसको सूरज उदय होते ही अर्जुन अपना तीर चला देता है। तो उसी तरह से हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्ड किसने जीता, उदय चंद ने। सूरज के उदय होते ही अर्जुन ने अपने वान पे, तरकस पे तीर चढ़ा लिया। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए, ये मेरा पता नहीं क्या आदत पड़ गई है, ये चीज इग्नोर करिए। चलिए, हरियाणा विधानसभा के प्रथम विपक्ष नेता, जो हरियाणा विधानसभा हमारी बनी है उसके विपक्ष नेता कौन बने। सबसे पहले विपक्ष नेता प्रताप सिंह। कौन थे, प्रताप सिंह। उसका प्रताप बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ था। जब हमारे हरियाणा की विधानसभा बनी थी तो शुरू शुरू में जिसका प्रताप सबसे ज्यादा फैला हुआ था, जिसका अस्तित्व सबसे ज्यादा था, वो हमारा विपक्ष का नेता बना। कौन बना, प्रताप सिंह बना। ठीक है, तो हमारा विपक्ष का नेता कौन बना, प्रताप सिंह बना। हरियाणा के प्रथम हरियाणा के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे। प्रथम मुख्यमंत्री जो कांग्रेस में रहे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह थे हरियाणा के प्रथम और कांग्रेसी मुख्यमंत्री। हरियाणा में जो कांग्रेसी मंत्री थे और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने वो कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम तो थे, लेकिन किसके प्रथम थे, कौन सी पार्टी के प्रथम थे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रथम थे। बीजेपी की बात नहीं हो रही। कांग्रेस पार्टी के प्रथम, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जो बने वो कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, मेहर सिंह बने। कौन बने, मेहर सिंह बने। जिसकी मेहर पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय पर हमेशा बनी रही, वो कौन थे, 1966 में जिन्होंने मेहर की और हरियाणा से, पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया, वो कौन थे, मेहर सिंह। ये एक ट्रिक है ऐसा मेहर सिंह जी को याद करने की। जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था 1966 में, तो उच्च न्यायाधीश के प्रथम सदस्य कौन थे, मेहर सिंह थे, जिसने अपनी मेहर दिखाई सबसे पहले। ठीक है, चलिए आगे याद कर लेते हैं। हरियाणा के प्रथम हिंदी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, वो थे जियालाल जैन तो वैसे ही मोस्टली वैसे ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक रेयर धर्म में से आ जाता है। तो हरियाणा के प्रथम हिंदी समाचार पत्र के संस्थापक वो कौन थे, संपादक जियालाल जैन थे। ठीक है, जैन से याद रख लेना, जियालाल जैन थे। हरियाणा निर्माण के बाद प्रथम समाचार संपादक, पत्र संपादक कौन थे, हरियाणा निर्माण के बाद। देखो, हरियाणा निर्माण से पहले थे जियालाल जैन, हरियाणा निर्माण के बाद प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन थे, दीनदयाल शर्मा जी। आप लोग इनको जानते हैं बहुत अच्छे से।
ये दीनदयाल शर्मा जी हैं, जो हमारे हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद समाचार पत्र संपादक बने। ठीक है, याद रहेगा ये सबको। ठीक है, चलिए। सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाला हरियाणा का प्रथम पुरुष कौन था? नरेंद्र यादव रेवाड़ी से थे। देखो, नरेंद्र, ये प्रधानमंत्री जी के नाम से आप इनको याद कर लेना, नरेंद्र मोदी जी के नाम से इसको याद कर लेना। नरेंद्र यादव जी जो कहां से थे? रेवाड़ी से। सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले और उस पर फतेह करने वाले हरियाणा का प्रथम पुरुष कौन था? नरेंद्र मोदी जी, मान लो। ठीक है, तो उनके नाम से याद कर लो, नरेंद्र यादव, जो कहां से थे? रेवड़ी खाते थे। कहां? रेवाड़ी में। जिन्होंने माउंट आबू पर फतेह प्राप्त करने के बाद रेवड़ी खाई, नरेंद्र मोदी जी के साथ रेवड़ी खाई। ऐसे याद कर लेना, माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने के बाद, चढ़ने के बाद जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या खाई? रेवड़ी खाई। तो नरेंद्र यादव जी जो कहां से थे? रेवाड़ी से थे। उन्होंने सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का हरियाणा का प्रथम पुरुष का मैं अपना नाम दर्ज किया। ठीक है, याद रह जाएगा ना आप सबको ये। चलिए, अब चलते हैं आगे। राज्य का प्रथम पुरुष अभिनेता जो हमारे हरियाणा राज्य का था, प्रथम पुरुष जो अभिनेता था हरियाणवी फिल्मों में, जो सबसे पहले आए थे अभिनेता बनके, वो कौन थे? वो थे जगत जाखड़, जो कहां से थे? झज्जर से थे। वो आज भी उत्तर कुमार की मूवियों में देखे जाते हैं, है ना। आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, उत्तर कुमार जी की हरियाणवी मूवी आती है, उनमें जगत जाखड़ जी बुजुर्ग का रोल करते हुए दिखाई देते हैं ज्यादातर, है ना। तो ये जगत जाखड़ जी हैं, जो कहां से हैं? झज्जर से हैं। राज्य का प्रथम पुरुष अभिनेता थे ये, सबसे पहले हरियाणवी अभिनेता बने थे। मैं गलत नहीं हूं तो चंद्रावल फिल्म में इन्होंने विलन का रोल किया था, जो आप लोगों ने अगर चंद्रावल फिल्म देखी हो तो, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। हरियाणा का प्रथम मुख्य निर्माता कौन है? देवी शंकर प्रसाद। जो हरियाणा का प्रथम मुख्य निर्माता, जो मूवी का निर्माता है, वो कौन है? देवी शंकर प्रसाद जी ने सबसे पहले मूवी बनाई थी, हरियाणवी मूवी। तो उनको निर्माता बने थे वो, उन्होंने निर्माण किया था मूवी का। तो हरियाणा का प्रथम मुख्य निर्माता कौन है? देवी शंकर प्रसाद, जिस पर देवी की कृपा है। तो वो कौन है? देवी शंकर प्रसाद जी हैं। हरियाणा का प्रथम निर्देशक आनंद कुमार जी हैं, जिन्होंने डायरेक्ट किया फिल्म को, निर्देशन दिया। जिसने डायरेक्ट किया, जिसने निर्देश दिया लोगों को। निर्देशक होता है जो लोगों को निर्देश देता है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना। तो वो कौन थे? हरियाणा का प्रथम निर्देशक आनंद कुमार जी थे, जो रहते थे। तो वो कौन थे? आनंद कुमार जी थे। हरियाणा का प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? कौन था? देवीलाल चौधरी देवीलाल थे, जो हरियाणा के सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री बने। वो कौन थे? चौधरी देवीलाल जी थे। कौन थे? चौधरी देवीलाल जी थे। देवीलाल जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। हरियाणा के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर होशियार सिंह सोनीपत से थे। ये कहां से थे? सोनीपत से थे। हरियाणा के प्रथम हिंदी राजकीय कवि कौन थे? श्री उदय भानु हंस जी हिंदी के राष्ट्रीय कवि थे। देखो, ये कहां से थे? हिसार से थे। कहां से थे? हिसार से। ठीक है, उदय भानु जी जो हिंदी कविता करते थे, राजकीय मतलब हरियाणवी कविताएं जो करते थे, वो कौन थे? उदय भानु हंस जी। कहां से थे ये? हिसार से थे। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए, हरियाणा का दूसरा राजकीय हिंदी कवि कौन है? खुशी राम शर्मा, जो हमेशा खुशी में रहता है। वो भी कहां से हैं? हिसार से हैं। कहां से हैं? हिसार से हैं। ठीक है, हरियाणा का राज्य उर्दू कवि कौन है? राजकीय उर्दू कवि हरियाणा का। तो आप लोगों को देखोगे तो पता चलेगा कि हरियाणा का राजकीय कवि जो उर्दू की कविताएं करते हैं, वो कौन है? अनूप चंद आफ्ताब हैं, जो अनूप हैं, अनोखे हैं, अनोखी भाषा में कविता करते हैं। वो अनोखी भाषा क्या है? उर्दू है। तो हरियाणा का राजकीय उर्दू कवि कौन है?
अनोखे अनूप चंद जी आफ्ताब हैं। ठीक है। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि कौन है? मीर जाफर जटाली जी हैं। कौन है? मीर जाफर जटाली जी हैं हरियाणा के प्रथम हास्य कवि, जो हंसी की कविताएं बनाते हैं, जो लोगों को अपनी कविताओं से हंसाते हैं मन ठिठकलियां लगा के। तो वो प्रथम कवि हास्य कवि हैं। हरियाणा का वर्तमान हास्य कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जो ज्यादातर पति पत्नियों के ऊपर हास्य कविताएं बनाते हैं और आज भी बना रहे हैं। उनको पुरस्कार भी मिला है। तो हरियाणा के प्रथम राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? दयाचंद मायना, जो हर समय मायना करते रहते हैं। कवि का दर्जा हरियाणा के प्रथम राष्ट्र कवि, हरियाणा के प्रथम राष्ट्र कवि का दर्जा जिनको मिला है वो कौन है? दयाचंद, जो हमेशा सब पर दया करते रहते हैं और ये मुआयना करते रहते हैं कि कोई दया के लिए बचा तो नहीं है, मतलब हंसना मत ट्रिक है। तो दयाचंद मायना वो ऐसे कवि हैं जिनको हरियाणा के राष्ट्र कवि के रूप में उनको सम्मान प्राप्त हुआ है। हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल सिंह जी। प्रीतम पाल सिंह जी हरियाणा के लोकायुक्त हैं, प्रथम लोकायुक्त हैं, जो प्रीत से काम करते हैं। प्रीतम पाल है ना, हरियाणा में जो प्रीत से पाल काम करते हैं लोगों के साथ, तो लोगों से लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त कौन हुए? प्रीतम पाल, प्रीत से प्रीतम पाल जी हुए। ठीक है। हरियाणा खेलों के कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम हरियाणवी स्वर्ण पदक विजेता कौन बने? लीला राम। कौन बने? लीला राम जी, जो अपनी लीलाओं से कुश्ती को जीत जाते हैं तो उनको क्या मिलता है? स्वर्ण पदक मिलता है। हरियाणा का सबसे पहला स्वर्ण पदक मिलता है। तो स्वर्ण द्वारिका कैसी थी? सोने की थी। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? लीला रचते थे। तो लीला राम जी स्वर्ण पदक विजेता थे, प्रथम हरियाणवी स्वर्ण पदक विजेता थे। अपनी लीलाओं से कुश्ती को जीत जाते थे और खेलों में कुश्ती के स्वर्ण पदक विजेता बने। ठीक है, प्रथम स्वर्ण पदक विजेता बने। हरियाणा का प्रथम भक्ति संत कौन है? संत दादू दयाल शर्मा जी हैं। दादू दयाल जी हैं हरियाणा का प्रथम भक्ति संत। कौन है? दादू दयाल जी हैं। ठीक है, जो संत हैं और दयालु भी हैं, वो हरियाणा का प्रथम भक्ति संत है। ठीक है। ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता राज्य व देश का प्रथम खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा, जो कहां से हैं? पानीपत से हैं। नीरज चोपड़ा क्या करते हैं? भाला फेंकते हैं और वो स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। ठीक है, चलिए। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला प्रथम पुरुष कौन है? रामलाल जी हैं, जो फतेहाबाद से हैं। रामलाल जी फतेह करते हैं माउंट एवरेस्ट पर, सबसे पहले चढ़ने में, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़कर वो फतेह करते हैं और राम को याद करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे प्रथम पुरुष कौन है? रामलाल, फतेहाबाद से हैं जो। ठीक है, समझ में आ गया। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा है, ये तो सबको पता है। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? चांद राम जी हैं हरियाणा के प्रथम उप मंत्री। मुख्यमंत्री तो भगवत दयाल शर्मा हो गए, उप मुख्यमंत्री कौन है? चांद राम जी हैं, जो चांद की तरह चमकते हैं, है ना। तो क्या चांद भी उपग्रह होता है हमारा, पृथ्वी का उपग्रह है चांद, तो ये उप मुख्यमंत्री हो गए चांद राम जी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप जी हैं, जिनका स्वरूप बहुत आनंद के समान है, वो एडवोकेट हैं। ठीक है, तो हरियाणा के प्रथम एडवोकेट कौन है? जो जिनका स्वरूप आनंद के समान है, आनंद देता है, जिसको देखने पर आनंद आता है, तो बाबू आनंद स्वरूप। ठीक है, चलिए। हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी हैं। हरियाणा का जो प्रोफेशनल है बॉक्सर है, वो प्रथम कौन है? विजेंद्र सिंह जी हैं, जो सबसे पहले प्रोफेशनल बॉक्सर बने। वैसे तो बॉक्सर बहुत हैं, अपने घर घर में बॉक्सर मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल बॉक्सर बने सबसे पहले, वो कौन है? विजेंद्र सिंह जी हैं, जो विजय प्राप्त करते हैं। विजेंद्र सिंह, जो सिंह की तरह बॉक्सिंग करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। विजय से विजेंद्र, सिंह से सिंह। ठीक है, हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर कौन है? विजेंद्र सिंह जी हैं। देखिए,
हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर कौन है? संग्राम सिंह है। जो संग्राम करते हैं, रेस करते हैं संग्राम में, तो वो कौन है? संग्राम सिंह जी हैं प्रोफेशनल रेसलर। ठीक है। हरियाणा का प्रथम हिंद केसरी भारत रत्न कौन है? भारत केसरी कौन है? मास्टर चंदगी राम। कौन है? मास्टर चंदगी राम जी हैं। मास्टर चंदगी राम जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंत स्तर पर बम लहरी गाना गाने वाला राज्य का प्रथम गायक कौन है? महावीर गुड्डू। कौन है? महावीर गुड्डू, जो गंगोली गांव जींद से हैं। कहां से हैं? गंगोली गांव से हैं, जो जींद में पड़ता है। वो महावीर हैं। वो सबसे पहले बम बम लहरी वाला गाना गाने वाले सबसे पहले गायक हैं। ठीक है। राजकीय गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाला राज्य का प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है? विजेंद्र सिंह जी हैं, जो कि ऊपर भी थे। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। तो ये कौन है? विजेंद्र सिंह जी हैं। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन है? शेख मोहम्मद तुर्क। शेख संत सूफी, सूफी से शेख नाम से ही पता चलता है, शेख मोहम्मद तुर्क हैं। प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज का ग्रैंड मास्टर चुना गया, हिमांशु शर्मा। हिमांशु हिम के जैसे खड़े हो रहते हैं, जो हिम की तरह, चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, वो उनको क्या प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज का ग्रैंड मास्टर चुना गया, उसको ही ग्रैंड मास्टर चुना जा सकता है। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर किसको चुना गया? जो हिम की तरह आड़े खड़े रहते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। हिम से हिमांशु शर्मा। ठीक है, ध्यान रहेगा, हिम से हिमांशु शर्मा। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन है? लाला मुरलीधर। कौन है? लाला मुरलीधर, जो मुरली बजाकर सबको सत्याग्रह की, सत्य की राह पर चलाता है। तो राज्य का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन है? लाला मुरलीधर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थानेसरी रामायण का रचयिता कौन है? खुदा बख्श अहमद खां। रामायण का रचयिता कौन है? थानेसर, जो थानेसर में जिसने रामायण रची, वो कौन है? प्रथम खुदा बख्श अहमद खां। ये एक नाम से ही पता चल रहा है, ये मोमडन है, मुसलमान नाम है, लेकिन उन्होंने रामायण की रचना की। ठीक है। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन है? संत चौरंगी नाथ। कौन है? संत चौरंगी नाथ। ठीक है, हो गई जी हमारी सारे ये प्रथम पुरुष भी हो गए हरियाणा के, जिन प्रथम पुरुषों ने सबसे पहले जिस फील्ड में, जिस का स्वर्ण पदक या जो भी पदक जीता, जो भी उस सब पदकों के हमने नाम पढ़ लिए हैं, उन सब लोगों के बारे में हमने जान लिया है और ट्रिक के साथ जाना है। ज्यादातर सभी लोगों की मैंने ट्रिक आप लोगों को बताई है। आई होप आप लोगों को याद हो गई होगी, समझ आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो को देख लेना, तब तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और शायद हो सकता है मैं कल PYQ लेके आऊं हरियाणा जीके के, तो आप लोग रेडी रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। शेयर लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।